और पिलडाट ने 2024 के आम इंतखाबात के हवाले से एक जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पोलिंग से कबल इंतखाबात के शेड्यूल में ताखीर से गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया, जबकि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर फ़र्क के इल्ज़ामात ने भी इंतखाबात की साख से मुतालिक खदशात बढ़ाएं। इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 95(10) के खिलाफ वर्जी ने इलेक्शन की साख को मज़ीद नुकसान पहुँचाया है और SIC को मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट पोलिंग के दिन से लेकर 25 दिनों तक एक बड़ा तनाज़ा बनी रही है। इस हवाले से भी आज हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए मखसूस नशस्तों पर मुंतखब होने वाले अराकीन असम्बली को हल्फ उठाने से रोक दिया। साथ ही ये हिदायत भी जारी कर दी है कि स्पीकर मखसूस नशस्तों पर मुंतखब होने वाली खवातीन और अक़लियती मेंबरान से कल तक हल्फ ना लें। अब हम अपने तज्ज़ियाकारों से ये सवाल इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि वो पिलडाट की रिपोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के आज के फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं सारी सिचुएशन को। जुल्फ़िकार साहब, आपकी जानिब सबसे पहले बढ़ूंगी, किस तरह से देख रहे हैं आप सारे मामले को? देखिए, पिलडाट एक क्रेडिबल अदारा है और उनकी जो रिपोर्ट या फैफन की रिपोर्ट जो कुछ दिनों पहले आई थी इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद ही, तो इसमें कोई शक नहीं है काफ़ी चीज़ें कमियां हैं, खामियां हैं, गैप्स हैं और बहुत से कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ये शिकायत बहुत ज़्यादा हैं। ख़ुद हम बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान में कोयटा से जिन सीटों पर कभी ऐसे लोग मुंतखब हुए हैं जिनका ताल्लुक इंटीरियर बलूचिस्तान से हैं, यहाँ उनके वोटर नहीं हैं, वोट बैंक नहीं है, उनकी पार्टी का कोई वोट नहीं है, मुंतखब हुए। मकरान से जो है वो शख्स मुंतखब हुआ जिनका उस इलाके से ताल्लुक़ नहीं है। हमेशा पॉलिटिकल लीडर उस इलाके से इलेक्शन लड़ता है जहाँ से उसके अपने वोटर्स हों या उसकी पार्टी मकबूल हो वहाँ पर। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब इलेक्शन लड़े पशीन से, बिल्कुल उनकी पार्टी का वहाँ वोट बैंक है, मौलाना साहब ख़ुद बहुत मकबूल हैं उसमें। लेकिन अगर एक ऐसा गैर मारूफ शख्स जिसका जो एक कारोबारी शख्स हो और उसका वो चेहरा ज़ाहिर है ये एक हैं, तो इसी तरह दूसरी तमाम चीज़ों में भी अब तो इलेक्शन हो गया, चीज़ें आगे चली गई, रिवर्स नहीं हो सकती। अलबत्ता वो फोरम्स मौजूद हैं कि लोग वहाँ जाएं और जिस तरह हम थोड़ी देर पहले अपने पहले सेगमेंट में इंसाफ की बात कर रहे थे, अदालतें बर वक्त इंसाफ करें और बर वक्त इंसाफ करें, उसको डिले ना करें कि 5 साल बाद कासिम सूरी साहब कोयटा से मुंतखब हुए, उनके मुकाबले में जिनका दावा था कि मैं जीत गया हूँ, नवाबजादा लश्करी साहब, और उन्होंने सबूत भी दिए। 5 साल तक केस चलता रहा और उसके साथ कुछ नहीं हुआ इंसाफ, और उसके बाद ही फिर उन्होंने वो कर दिया। तो इस तरह से ना हो चीज़ों को। और अब जब ये इलेक्शन कमीशन का जो आखिरी आपने एक लाइन दिया कि इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला था, उस फैसले के सीटें दूसरे पार्टियों में जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस पर एक स्टे ऑर्डर आया, उसके बाद देखेंगे वो तो कानून देखेंगे, तमाम चीज़ें उसमें जो हम पहले भी डिस्कस करते रहे। जी सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।